मोहनपुर नाम का एक सुंदर सा गांव था। इसमें सभी लोग खुश रहते थे। उसमें दो लोग बात करते हुए। कल रानी बेटिया की शादी है, वो बहुत गरीब है। कल मैंने उसकी माँ को रोते हुए देखा था। जब से सीता का दुकान बंद हुआ है, जैसे तैसे सिलाई का काम करके घर चलाती है। सुना है रानी बिटिया के ससुराल वाले ने बहुत दहेज मांगे हैं। अगर सीमा दहेज नहीं देगी तो रानी बिटिया के ससुराल वाले बारात नहीं लाएंगे। राम भाई, दहेज लेना और देना दोनों तो अपराध है। चलो हम पुलिस को बोल देते हैं। रानी बिटिया के ससुराल वाले को पुलिस पकड़ लेगी। नहीं, अगर हम पुलिस को बोल देंगे तो पुलिस दहेज देने के अपराध में सीता को भी पकड़ेगा। चलो हम सब मिलकर उसकी शादी का खर्च उठाते हैं, ताकि रानी बेटी की खुशी खुशी विदाई हो जाए। जरूर, क्यों नहीं, रानी भी हमारी बेटी जैसी है। राम सीता के घर जाता है और कहता है, सीता बहन, हम सभी गांव वालों ने रानी बेटी की शादी के लिए सब खर्च उठाएंगे। इससे रानी बेटी की शादी बहुत अच्छी तरह से हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आप सभी का कभी भी मैं ये एहसान नहीं भूलूंगी। नहीं सीता बहन, मुझे भाई कहती हो और इधर शुक्रिया भी कहती हो। रानी बेटी मेरे साथ साथ ये गांव की भी बेटी है। उसकी शादी की जिम्मेदारी हम सभी के ऊपर भी है। ठीक है भाई, और कभी नहीं कहूंगी। अब मैं अपनी बेटी की शादी अच्छे से कर सकती हूँ। 1 साल बाद। सीता बहन, तुम्हारी बेटी अभी कैसी है ससुराल में? अच्छी है। रानी बेटी के ससुराल वाले सच में रानी की तरह रखे हैं। लेकिन मैं तो सुनी थी कि वो सब बहुत लालची है, वो दहेज भी बहुत मांगे थे। रीना बहन, तुमने सब सही सुना है, मैं भी वही सोच रही थी। लेकिन शादी के कुछ महीने बाद पता चला कि जमाई राजा नहीं, जमाई राजा के घर वाले लालची थे। अब तो रानी बेटी की अच्छाई देखकर उसकी ससुराल वाले भी रानी बेटी से प्यार करने लगे हैं। पता है, मैं बहुत जल्द नानी बनने वाली हूँ। पूरे गांव में मिठाई बांटूंगी। भगवान करे रानी बेटी खुश रहे। वैसे मैं तो बातों बातों में भूल गई, मेरी बेटी की भी कुछ दिनों बाद शादी है। उसकी शादी के लिए पैसे कम पड़ रही है। भगवान जाने अब क्या होगा। रीना बहन, दिल छोटा मत करो। जब बेटी शादी की उम्र की हो जाती है, सबके साथ ऐसा ही होता है। लेकिन भगवान कोई ना कोई रास्ता निकाल ही देता है। मेरी बेटी की शादी के टाइम भी ऐसा ही हुआ था। लेकिन फिर भगवान की कृपा से सभी गांव वालों ने उसकी शादी का खर्च उठाया था। देखना, भगवान तुम्हारे साथ भी बुरा नहीं करेगा। कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। भगवान करे तुम्हारी बात सच हो जाए। फिर दोनों वहां से अपने अपने घर चले जाती है। अभी तक कहीं से पैसा नहीं आया है। 2 दिन बाद मेरी बेटी का शादी है। मैं उसकी शादी कैसे करूंगी? तभी कोई उसके दरवाजे में आता है। मैं बदलपुर से आया हूँ। क्या आपकी बेटी का नाम करीना है? हाँ, मेरी बेटी का नाम करीना है। लेकिन क्या बात है, आप क्यों पूछ रहे हैं? करीना बेटी के ससुराल वालों ने आपके लिए एक पत्र भेजा है। वो आदमी रीना को वो पत्र देकर चला जाता। करीना बेटी के ससुराल वालों ने दहेज में क्या लेना चाहते हैं ये लिखकर भेजे हैं। मैं इतना दहेज कहाँ से लाऊं? अब मैं अपनी जान दे दूंगी। अब मैं जी कर क्या करूंगी, जब मैं अपनी बेटी की शादी अच्छा से नहीं कर सकती तो। उसके बाद रीना गांव के एक नदी में डूब के जान देने जाती है। जैसी ही वो डूबने जाती है, उसके हाथ से वो पत्र छूटकर नदी में डूब जाता है। तभी वहां किसी के हंसने की आवाज आती है। कौन है? मेरी बेबसी में हंस रहा है। कोई नहीं देख रहा है। कौन हो? सामने आओ। तभी उस नदी से एक जिन निकलता है और बोलता है, मैं तुम्हारा मदद करना चाहता हूँ। तुम्हें अपनी जान देने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आप मेरी क्या मदद करेंगे? और आपको कैसे पता मुझे क्या मदद चाहिए? तुम्हारे हाथ में जो पत्र था वो मेरे पास आ गया है। पत्र में जो भी दहेज के लिए सामान लिखा है वो मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन मेरी भी एक बात रखनी पड़ेगी। क्या बात है? बोलिए, मुझसे शायद मैं रख सकूं। लेकिन एक बात याद रखना, मैं बहुत गरीब हूँ। ऐसा कोई चीज मत कहना कि मैं ना कर सकूं। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं मांगूंगा। शादी में जो भी भोजन बनाना वो मेरे लिए सबसे पहले भेजना। इतने में वो जिन नदी में दोबारा चला जाता है और रीना देखती है उसके पास शादी के लिए जो भी सामान चाहिए वो सब उसके पास आ जाता है। वो सब सामान लेकर घर चले जाती है। जिस दिन रीना की बेटी की शादी के लिए भोजन बन रहा था,
उस दिन रीना के घर के सामने एक आदमी आता है। वह क्या खुशबू है, मैं तो कई दिनों से कुछ नहीं खाया हूँ। खुशबू सूंघकर मेरी तो भूख और भी बढ़ गई है। चलो मैं इसके घर में कुछ खाने को मांगता हूँ। बाबा आपको हो और कहाँ से आए हैं? बेटी मैं एक भिखारी हूँ, मैं कई दिनों से कुछ नहीं खाया हूँ, कुछ खाने को दे दो। बाबा कोई बात नहीं है, लेकिन मैं आपको अभी कुछ खाने को नहीं दे सकती। आप थोड़ी देर से यहाँ खाना खा सकते हैं। बेटी थोड़ी देर और रुका तो मैं भूख के कारण मर जाऊंगा। तुम मुझे सबसे पहले खाने को दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। बाबा ऐसा कोई बात नहीं, मैं आपको खाना खिला सकती हूँ, पर मुझे सबसे पहले किसी और को खाना खिलाना है। उसके बाद मैं किसी को भी खाना खिला सकती हूँ। आप थोड़ी देर रुक जाइए, मैं अभी उनको खाना खिला कर आती हूँ, उसके बाद आपको खाना खाने दूंगी। बेटी ऐसा क्यों बोल रही हो, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। अब मैं क्या करूँ, ये बाबा भी भूखे हैं, लेकिन मैं तो जिनको पहला भोजन देने का वादा भी तो करके आई हूँ। एक काम करती हूँ, क्यों न मैं पहला भोजन उस जिन के लिए अलग से निकाल लूँ, उसके बाद इस बाबा को खाने दे सकती हूँ। रीना बाबा को खाना खाने देकर अपनी बेटी को बोलती है, तुम बाबा के पास रहना, मैं अभी आती हूँ। ठीक है माँ, मैं बाबा के पास रहूंगी और उनका ध्यान रखूंगी। रीना शादी के दिन सबसे पहले जो भी भोजन पकता है उसे लेकर नदी के पास जाकर जिन को बुलाती है और कहती है, मैं आपके लिए भोजन लेकर आई हूँ। जो भी पका था मैं सबका थोड़ा थोड़ा लेकर आई हूँ, शायद आपको अच्छा लगे। ये भोजन सबसे पहले आपके लिए निकाल के रखी थी, लेकिन आपसे पहले कोई और मेरे घर में ये भोजन खाया है, मुझे माफ करें। मुझे पता है, एक भिखारी आया था तुम्हारे घर में, वही ये भोजन मुझसे पहले खाया है। बेटी वो बाबा को मैंने ही भेजा था। मैं तुम्हारी काम से बहुत खुश हुआ। आज के बाद किसी को भी मुझे पहला भोजन देने की जरूरत नहीं है। जब भी कोई गरीब किसी को कुछ भी खाने को मांगे उसको दे देना, इससे मैं समझूंगा कि तुमने मुझे खिला दिया। ठीक है, मैं आज से ऐसा ही करूंगी, और जो भी गरीब देखेगा मैं उसकी मदद भी करूंगी। तुम हमेशा खुश रहो, कहते हुए नदी में चला जाता है।